भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज केवल भोजन का माध्यम नहीं, बल्कि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। खासकर जब बात आती है घर के आटे की, तो हर रोटी में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी शामिल होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिर से शुद्ध, ताजे और पौष्टिक आटे की ओर लौट रहे हैं। इसी बदलते रुझान के कारण फ्लावर मिल यानी आटा चक्की का व्यवसाय न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी इलाकों में भी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। आटा हर रसोई की बुनियादी जरूरत है, चाहे वह गेहूं का हो, चावल का, मक्के का या बाजरे का। और जब लोग अब ऑर्गेनिक और फ्रेशली ग्राउंड फ्लावर को प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे में फ्लावर मिल व्यवसाय एक बेहतरीन अवसर बनकर उभर रहा है। यदि हम राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य की बात करें, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यही नहीं, भारतीय फ्लावर मिल्स की मांग केवल घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी मांग हमेशा बनी रहे, तो फ्लावर मिल बिजनेस आपके लिए एक समझदारी भरा और लाभकारी विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लावर मिल बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, ताकि आप भी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकें। रॉ मटेरियल्स। फ्लावर मिल बिजनेस शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में आपको आवश्यकता होगी ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, रागी, मक्का आदि, एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। फ्लावर मिल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आवश्यक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स कुछ इस प्रकार है: ग्रेन प्री क्लीनर, वाइब्रो स्टोनर, व्हीट ग्राइंडिंग मशीन, प्लान सिफ्टर, पैकिंग मशीन एंड मिसलेनियस एसेट्स। प्रोसेस। सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर किया जाएगा। इसके बाद ग्रेन्स को ग्रेन प्री क्लीनर से पास किया जाएगा, जिससे ग्रेन्स में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज जैसे कि डस्ट, स्ट्रॉ और फॉरेन पार्टिकल्स आदि को रिमूव किया जा सके। जिसके बाद इसमें मौजूद स्टोन्स को डी स्टोनर की सहायता से रिमूव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्लीन ग्रेन्स को व्हीट ग्राइंडिंग मशीन में फीड किया जाएगा और ग्रेन्स को पाउडर में ग्राइंड कर लिया जाएगा। जिसके बाद तैयार फ्लावर को प्लान सिफ्टर से डिफरेंट सीव से पास किया जाएगा, जिससे फ्लावर में प्रेजेंट कॉस पार्टिकल्स और हस्क आदि रिमूव हो जाएंगे और फाइन फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे पैकिंग मशीन की सहायता से रिक्वायर्ड वेट में पैक और सील कर लिया जाएगा और मार्केट में रिक्वायरमेंट के अनुसार डिस्पैच कर दिया जाएगा। फ्लावर मिल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको प्रारंभिक स्तर पर 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, अप्रॉक्स 13 से 17 किलोवाट पावर कनेक्शन और 6 से 9 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ ही आपको अप्रॉक्स 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जिससे आप लगभग 10 से 15% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 000 444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।